को के लिए कीमत मिल जाए, उसके लिए अगर कानूनी अधिकार एमएसपी के लिए देना पड़ेगा तो अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिला करके उन्हें सही कीमत दिलाने का काम करेंगे। जहां हमारा नौजवान नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, परेशान है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जो लोग आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे वो काशी के प्रत्याशी हों और चाहे आपके घोसी के प्रत्याशी हों, जो आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको इस बार जनता छोड़ेगी नहीं, उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। इसलिए अपने नौजवानों कह के जा रहे हैं कि जो 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं उनको सही तरीके से आरक्षण की व्यवस्था लागू कर करके उन्हें पूरी की पूरी नौकरी देने का काम होगा। वहीं हमारे शिक्षक होंगे, शिक्षा मित्र होंगे, हमारे जो हमारी आशा कार्यकर्ता हैं, जो हमारी आंगनबाड़ी है, उनकी हमेशा मांग रही है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, उनको भी सुविधाएं मिले। तो हम भरोसा दिलाते हैं कि उनको भी सुविधा देने का काम करेंगे, उनका भी मानदेय बढ़ाएंगे। जहां मानदेय उनका बढ़ेगा वहीं हमारी मनरेगा की मजदूरी को भी हम लोग प्रतिदिन 450 कर करके अपने मजदूर भाइयों की मदद करने का काम करेंगे। इसलिए मदद करो सब लोग, मदद करोगे सब लोग। जो दूसरे प्रत्याशी हैं, सुना है जब भी कोई आ रहा है तो वो लड़खड़ा करके गिर पड़ रहे हैं, उनको छड़ी भी नहीं मदद कर पा रही है। बताओ, छड़ी मदद कर पा रही है कहीं? लड़खड़ा के कैसे गिर रहे हैं, देखा आपने कि नहीं देखा? और सुना है मैंने, कभी हम लोगों ने गुरु लोगों के सामने उठक बैठक की होगी। ये नए जो राजनीतिक गुरु हैं, जिन्हें वो अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, बताओ उनके सामने उठक बैठक कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बताओ, जो वोट डलने से पहले उठक बैठक कर रहे हो, तो बताओ बाद में कितनी उठक बैठक करेंगे ये लोग। इसलिए सावधान हो के नहीं हो। ये जो आखिरी समय पे मैनेजमेंट करते हैं, जो मैनेजमेंट होता है बूथ का, उस पर भी सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? सुना है बीजेपी वाले नई रणनीति बना रहे हैं कि आपको बूथ पे नहीं जाने देंगे। बताओ हमारे मऊ के बहादुर लोगों, ऐसा तो नहीं है कि रोके तो आप लोग रुक जाओगे? रुक तो नहीं जाओगे आप लोग? और याद है आपने, आपको तो याद होगा, आपको भी याद होगा, घोसी के चुनाव में भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि हमारे बहादुर लोग एक भी रुका नहीं और अपना वोट डाल के आया था। बताओ, वोट डालेंगे आप लोग? और याद रखना, ये वैक्सीन लगवा करके हमारी आपके जान के पीछे तो पड़े ही पड़े हैं। इन्होंने 400 का नारा देके ये संविधान के पीछे भी पड़े हैं। तो जहां ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का है, वहीं ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है और संविधान बचाने का भी है। तो बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इसलिए साथियों, आपका एक वोट आपके जीवन में बदलाव लाने का काम करेगा। जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं राजीव राय, इनके बारे में इनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। ये राजीव राय जी लगातार आपके बीच में रह करके सेवा करते रहे हैं और जब कभी भी संकट आया होगा, हमारे जो फंसे हुए मजदूर जो कोपागंज के मलेशिया में फंसे थे, उन मजदूरों को याद होगा, जब सरकार ने भी हाथ खड़े कर लिए, बीजेपी ने हाथ खड़े कर लिए, कोई मदद नहीं की। जब कोई सब कुछ उनके हाथ में था, संसाधन हाथ में थे, सरकार थी, जो चाहते सो कर लेते। लेकिन याद रखना,
जब जनता को जरूरत थी तब सरकार ने आपकी मदद नहीं की थी। और ऐसा भी समय देखा था, गुजरात से, महाराष्ट्र से, बाहर से जो हमारे काम करने वाले गरीब लोग थे, उन्हें पैदल पैदल अपने घर तक पहुंचना पड़ा था। उस समय अगर किसी ने मलेशिया से मजदूरों को बुला करके और पूरे कोरोना काल में जो सहयोग और मदद करने का काम किया, दवाई से लेकर के सुविधा अगर किसी ने की थी, तो राजीव राय करते रहे थे, लगातार आपकी मदद करते रहे थे। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि जहां आप राजीव राय जी की मदद करने जा रहे हैं, वहीं आप लोग समाजवादी पार्टी की भी मदद करना। बताओ, ये राजीव राय जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इनका चुनाव चिन्ह याद है? और आप लोग तो जानते होंगे कि आप में से बहुत से लोग चाहते थे कि गठबंधन हो जाए। बताओ, गठबंधन हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, गठबंधन से ही लोग घबरा गए कि नहीं घबरा गए? और इतने घबराए हैं कि इतने लड़खड़ाए कि इन्हें ये भी मदद नहीं करेगी। अब बताओ, लड़खड़ा गए कि नहीं लड़खड़ा गए? और ये ऐसे स्वार्थी लोग हैं। बताओ, स्वार्थी लोगों से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? पुराने स्टेटमेंट तो याद होंगे। बताओ, बीजेपी के लिए क्या कहते थे ये कि चल सन्यासी मंदिर में। और हमारे साथियों, गूगल करके या यूट्यूब पे गाना सुन लेना। पहली लाइन तो हम और आप लोग कह सकते हैं, दूसरी लाइन तो कोई भी नहीं कह सकता है। सोचिए आप किस किस को धोखा दिए हैं। और ये ऐसे धोखेबाज हैं जो अपने को भी धोखा देंगे, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। इसलिए ऐसे स्वार्थी लोगों के खिलाफ आप लोग मतदान करने का काम करना, यही मैं निवेदन आपसे करने आया हूं। जहां 4 जून को रिजल्ट आना है, ये तो सब लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? रिजल्ट आ रहा है 4 जून को। और 4 जून को बताओ क्या है? मंगल का दिन है, उसी दिन मंगल होना है। बताओ, मंगल होना है कि नहीं होना है 4 जून को? और जो लोग जनता को धोखा दे चुके हैं, गरीबों को धोखा दे चुके हैं, बताओ, पीडीए की ताकत से घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहे हैं? और इतने घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन का नाम भी सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। जब नाम लेते हैं तो बताओ क्या कहते हैं? बताओ, जिन्हें यही नहीं पता है कि INDI ये इंडिया होता है, इंडी नहीं होता है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? लेकिन हम जानते हैं कि अभी जनता का गुस्सा 7वें आसमान का निकलना है 1 तारीख को जब वोट डालोगे। इसलिए वोट डालना आप लोग, मदद करना सब लोग, मदद करोगे सब लोग। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पीछे रह जाएं। घोसी जिताओगे कि नहीं जिताओगे? अभी तक तो मैं ये सोचता था कि सभी सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। अभी तक तो मैं सोच रहा था कि 1 सीट पर मुकाबला है, सभी सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। लेकिन अब तो सुनने में आ रहा है कि जो वो काशी वाली सीट है, वो जो प्रधान सांसद है, वो भी हारने जा रहे हैं। इसीलिए तपस्या के लिए चले गए हैं। और ऐसे लोग जो गालीबाज हैं, इन गालीबाज लोगों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? तो ये मान लें कि घोसी ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। जिताओगे सब लोग? यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि राजीव राय जी को 1-1 वोट दे करके इन्हें जिताने के साथ साथ रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करना। बताओ, आसपास हम लोग जीत गए कि नहीं जीते हैं? आजमगढ़ जीत गए कि नहीं जीते? लालगंज, अंबेडकर नगर,
बस्ती, संत कबीर नगर और गोरखपुर भी जीतने वाले हैं, क्योंकि गोरख धंधा चलने वाला नहीं है। तो घोसी पीछे तो नहीं रह जाओगे। और कन्नौज जीत गए कि नहीं जीत गए? मैनपुरी जीत गए कि नहीं जीत गए? तो सोचिए कितनी बड़ी गिनती हो गई अब हमारी। याद रखना, ये तमाम तरह की अफवाहें उड़ाएंगे, क्योंकि मीडिया मंडल भी इनके साथ है। मैं अपने मीडिया मंडल के साथियों से और कहना चाहता हूं, 4 जून को मंगल तो है ही, मंगल तो होना ही है, लेकिन इसके साथ साथ मंत्री मंडल बदलेगा, मित्र मंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। इसलिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? इसलिए वोट डालिए साइकिल चुनाव चिन्ह पर। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग रिकॉर्ड मतों से जिताओगे। मैं आप सबका इतनी गर्मी में, जहां हम लोग पसीना बहाते बहाते भाषण सुने हैं, आपने भी पसीना बहा करके भाषण सुना है, हम लोग भी हम मंच पे उतने ही गर्मी में हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के 1 तारीख को एक एक वोट डाल करके राजीव राय जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नौजवानों, भूलना नहीं, तुम्हारी इन्होंने नौकरी छीनी है, नौकरी छीनी है तो इनकी सरकार छीन लो। छीनोगे कि नहीं छीनोगे? और गालीबाजों को सबक सिखाओगे और धोखेबाजों को। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।